हाय एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में बहुत सारे कनेक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। लास्ट कई लेक्चर में हम डायरेक्ट कनेक्शन ही खाली बस कनेक्शन हम पढ़ रहे हैं। तो मैं ये सोचा हूँ कि ऑलरेडी हमने कनेक्शन, मोमेंट कनेक्शन, शेयर कनेक्शन एंड ब्रेस कनेक्शन ये सब चीज़ें कर लिया है, और बाकी ये सब चीज़ें जो कनेक्शन रह गए हैं वो कनेक्शन हम वन बाय वन करेंगे। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, अगर मैं कनेक्शन में ही लग जाऊँगा, मतलब कनेक्शन बहुत ज़्यादा है ना, हर एक कनेक्शन के लिए एक लेक्चर होना मांगता है, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि एक अल्टरनेट कर देते हैं, नहीं तो फिर एक काम करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हैं कवर कर लेते हैं। कवर करने के बाद फिर जो भी कनेक्शन बचेगा हम वो कर लेंगे, और उसके बाद फिर नंबरिंग कर देंगे, ड्राइंग एंड रिपोर्ट में। ठीक है, तो मैं वो सोच रहा था। ठीक है, एक्चुअली मसला ये है कि अगर हम इसमें सारे में मतलब इसमें सिर्फ कनेक्शन ही कनेक्शन हम करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, और फिर ये सब चीज़ें फिर आप लोग को मतलब पढ़ाना, मतलब फिर फ्लो टूट जाएगा, इस चीज़ों पे फ्लो टूट जाएगा। इसलिए मैं सोचा हूँ कि ये कनेक्शन के लिए इस क्लास में और एक दो क्लास में जब तक मैं ये पूरा कवर नहीं कर देता तब तक मैं रोक देता हूँ। उसके बाद फिर से मैं कनेक्शन पे आऊँगा। ठीक है, फिलहाल के लिए ये वाला कंपोनेंट हम एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट देख रहे थे। ठीक है, एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट देख रहे थे। उसके ये एडिट टैब में जाएं, एडिट टैब में जाने के बाद एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट देख रहे थे। ये तीनों चीज़ें हम इसी ये कनेक्शन वाले में ही देखेंगे, तो इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद ये सरफेसिंग है, सरफेसिंग अभी हम पढ़ेंगे। और कंपेयर जो होता है, ये कंपेयर नंबरिंग के बाद ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये मतलब अभी नहीं हो पाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ये कंपेयर करने का, वो एरर देगा। तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये नंबरिंग करने के बाद में करेगा। उसके बाद ये मेजरिंग, कॉपी, मूव, बैच एडिटर, उसके बाद ग्रिड, पॉइंट, ये सारा अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे चीज़ों एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल हम सरफेसिंग देखते हैं। सरफेसिंग में 3-4 ऑप्शंस हैं, ये देख सकते हैं। सरफेस ट्रीटमेंट टू पार्ट फेस, सरफेस ट्रीटमेंट टू सिलेक्टेड एरिया, सरफेस ट्रीटमेंट टू ऑल फेसेस, सरफेस ट्रीटमेंट टू फेस, डायरेक्ट फेस है। ठीक है, यहाँ पे ट्रीटमेंट टू पार्ट फेस और यहाँ पे भी डायरेक्ट फेस है, दोनों मतलब आप कह सकते हैं सेम ही है। ठीक है, तो मैं अभी फर्स्ट वाला मैं करता हूँ स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। क्लिक करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाला क्या है, ट्रीटमेंट टू द पार्ट फेस। ठीक है, मतलब ये इसको क्लिक करने के बाद हम मान लिया हमें ये बीम है, बीम के इस फेस पे हमें, ऊपर वाले फेस पे हमें ट्रीटमेंट करनी है। तो उसके लिए हमको हमारे ऊपर वाले में कितने लाइन बन सकते हैं। जैसे एक लाइन ये बन रहा है यहाँ से यहाँ तक का, एक लाइन ये वाला बन रहा है, एक लाइन ये वाला बन, ये तीनों लाइन पे किसी पे भी आप पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट 1 पॉइंट, सिलेक्ट 2 पॉइंट, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इस फेस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऐसा ऊपर से कुछ वन लेयर का कुछ बन सा गया है। अब इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देख रहे हैं ये पैटर्न है। कौन सा पैटर्न है? ये ईंट का पैटर्न है, मतलब ब्रिक का पैटर्न है। ठीक है, ब्रिक का पैटर्न है। तो अब इसको अगर हम चेकर्ड प्लेट दिखाना चाहें तो यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं चेकर्ड प्लेट के लिए। यहाँ पे अगर हम नो पेंट दिखाना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं नो पेंट के लिए। तो ये एक्चुअली में ये होता है, और इसका जो थिकनेस है ना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ये वाली थिकनेस यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल उसको भी मैं देखेगा अभी बताएगा। लेकिन ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये आखिर ये चीज़ें क्यों दी गई है, सरफेस ट्रीटमेंट दिया क्यों गया है? तो दिया इसलिए गया है कि जैसे कई सिचुएशन ऐसा होता है कि एक बीम है, मान लीजिए ये सिंगल बीम है, सिंगल बीम के ऊपर यहाँ पे ही देख लो, मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे ही देख लो। यहाँ पे मान लिया 1 मिनट के लिए आप मान ले थोड़ा देर के लिए कि ये चीज़ें और ये चीज़ें दोनों यहाँ पे वेल्ड होगा। ठीक है, इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करके बताता हूँ तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। 8x8x25 है ना, तो हम यहाँ पे 8 को छोड़ के हम यहाँ पे 4 4 कर लेता हूँ। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू
1/2 कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने वेल्डिंग करना है, ठीक है। मैं वेल्ड भी कर ही देता हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। ये मैंने वेल्ड कर दिया, ऑल राउंड वेल्ड। ऑल राउंड वेल्ड मैंने कर दिया, ठीक है। और दोनों तरफ मैंने वेल्ड कर दिया यहाँ पे। दोनों तरफ वेल्ड कर दिया, या फिर दोनों तरफ वेल्ड नहीं, पॉसिबल नहीं है, सॉरी। यहाँ पे दोनों तरफ वेल्ड पॉसिबल नहीं, मैं एक ही तरफ वेल्ड कर सकता। अंदर को वेल्ड नहीं कर सकते हैं, अंदर पाइप है, वो हॉलो सेक्शन है, हॉलो सेक्शन में अंदर को वेल्ड नहीं किया जा सकता। तो हमने यहाँ पे वेल्ड कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब मेरे को समझाने का ये मकसद है कि जैसे अब यहाँ पे ये वाली बीम जो है वो अलग फैब्रिकेट होगी, ये वाली बीम जो है वो अलग फैब्रिकेट होगी, ठीक है। अब उसके बाद फैब्रिकेट होने के बाद यहाँ पे फिर इस बीम को लाके यहाँ पे मतलब पोस्ट को लाके यहाँ पे वेल्ड किया जाएगा दोनों का। तो अब इस सिचुएशन पे क्या है कि यहाँ पे अगर पेंट कर दिया जाएगा तो पेंट करने के बाद अगर ये वेल्ड करेगा, ठीक है, तो पेंट करने के बाद ये वेल्ड का फिर कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी पेंट करने के बाद। तो इस वजह से क्या करते हैं कि हम इस एरिया में, हम इस फेस पे के इस एरिया में हम नो पेंट का टैग लगा देते हैं। अब ये नो पेंट का टैग अब हम मॉडल में लगाते इसलिए है कि ड्राइंग के टाइम हमें ढूंढना ना पड़े, या फिर मान लिए आप ही ड्राइंग कर रहे हैं तो सही है, आपको पता है कि यहाँ पे नो पेंट है, लेकिन अगर आप मॉडलिंग करके ड्राइंग किसी कोई और डिटेलर कर रहा है, या फिर कोई आप और सोर्सिंग पे दे रहे हैं, या कोई और कंपनी कर रही है, तो उसे नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे नो पेंट है नहीं है। वो ड्राइंग में सिर्फ ये वाली बी में सिर्फ जाएगी और ये वाली पोस्ट जाएगी। अब उसको अगला बंदा को नहीं पता सिचुएशन, तो उसको फिर टाइम लगेगा। अगर वो एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो जान जाएगा, अगर नहीं एक्सपीरियंस पर्सन होगा तो वो नया पर्सन होगा, फिर गलत करके भेज देगा, यहाँ भी पेंट करवा देगा। पेंट जब हो जाएगी तो वेल्ड पॉसिबल नहीं होगा, मतलब वेल्ड भी करेगा तो पेंट के साथ निकल जाएगा वो वेल्ड। तो इसी के लिए, इसी चीज को बचाने के लिए यहाँ पे इस सरफेस ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने सरफेस ट्रीटमेंट कर दिया, ठीक है। ये ट्रीटमेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या है, नो पेंट लिखा हुआ है। तो ये जब नो पेंट लिखा हुआ अब सॉफ्ट ड्राइंग करेगा ना, तो उसमें ऑटोमेटिक यहाँ पे नो पेंट आ जाएगा लिखा हुआ, ठीक है, कॉल आउट आ जाएगा। तो इस या फिर कुछ ऐसा छोटा सा ये पार्ट अलग से दिखेगा, वहाँ पे नो पेंट नहीं भी आएगा अगर सेटिंग नहीं होगा तो छोटा सा पार्ट दिखेगा, तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई ये छोटा सा पार्ट किस लिए है, पूछेगा उसको, इंक्वायर करेगा, इंक्वायर करने के बाद पता चलेगा यहाँ पे नो पेंट है, तो फिर ये वहाँ पे शॉप में लिख देगा ये दिस फेस नो पेंट। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नो पेंट के अलावा और भी चीज़ें हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, फायर प्रूफिंग, ग्रेटिंग, स्ट्रट, ग्रिप स्ट्रट, नो पेंट, वाटर प्रूफिंग, वायर मेस, मतलब ये सारी चीज़ों का एक एक करके आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बस एक एग्जांपल दिया हूँ, हर चीज़ का एग्जांपल मैं नहीं दे पा रहा हूँ, अभी दूंगा तो फिर ये भी लंबा हो जाएगा वीडियो, फिर एक ही चीज़ एक ही टॉपिक पे, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ठीक है। बस ये कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि ये चीज़ें क्यों डाली जाती है, ठीक है। ये बस यही बात है। अब ये ऑप्शन तो आपने देख लिया, सरफेस टू ट्रीटमेंट टू द पार्ट फेस, ठीक है, ये पार्ट फेस पे हमने देख लिया। अब ये क्या है, सरफेस ट्रीटमेंट टू द एरिया। अब एरिया पे देखना है तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे हमने इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया और इस पॉइंट पे सिलेक्ट किया, ठीक है। अब फेस हमको चाहिए दो, तो फेस कौन सा फेस पे, तो फिर फेस सिलेक्ट किया। फेस सिलेक्ट करने के बाद किस एरिया में चाहिए मेरे को, तो हम यहाँ इस एरिया से लेके इस एरिया, हम ऐसे करके हम इस एरिया को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। मान लिया ऐसे इस एरिया को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इस एरिया को हमने कवर कर लिया, यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए बन गया। पहले क्या करना है, पहले कोई एक लाइन की किसी भी जिस फेस पे आपको करना है उस फेस का दो पॉइंट लेना है, एक दो उस फेस पे दो पॉइंट लेने के बाद क्या करने का है, उस फेस को क्लिक करना है। फेस को क्लिक करने के बाद फिर आपको
किस तरीके का शेप चाहिए उस तरीके का पॉइंट लेते जाइए और उसके बाद मिडिल माउस क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो आपका ये क्रिएट हो जाएगा। अब देख सकते हैं अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ नो पेंट हमने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे नो पेंट जब हम शॉप ड्राइंग बनाएंगे ना तो यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे ये चीजें दिखेगी, ये चीजें दिखेगी तो वो बंदा जो शॉप ड्राइंग करने वाला होगा वो क्लिक करके चेक करेगा, चेक करने के बाद उसको पता चलेगा कि यहाँ पे नो पेंट देना है, तो यहाँ पे ये नो पेंट इस एरिया में वो मेजर करके दे देगा कि नो पेंट, ओके। या फिर इसको दिखा भी देगा और इसका जो नेम है वो उसको कॉल आउट कर देगा, तो वो भी बेहतर है, ठीक है। अब अब यहाँ पे ये चीजें तो होगी। अब दूसरा ये है कि इसके ऊपर भी नो पेंट लागू होगा चारों ओर से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों ओर से आपके इसके ऊपर भी नो पेंट लागू होगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे इसमें भी वेल्ड होगा, तो जितना वेल्ड होगा उसका थोड़ा ज्यादा करके नो पेंट हम लिख देंगे, तो यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे जो नो पेंट जो होता है ना वहाँ पे वो फैब्रिकेटर मास्क लगा देता है, मतलब टेप वगैरह लगा देता है और उसके बाद सारे में पेंट कर देता है, तो उसके बाद टेप हटा देता है, तो यहाँ पे पेंट नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका मकसद आपने समझ गया और ये कैसे यूज किया था ये भी समझ गया। उसके बाद हमने क्या करने का है, ये सरफेस ट्रीटमेंट टू ऑल फेसेस, सरफेस ट्रीटमेंट टू ऑल फेसेस को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद बस उस पार्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके पार्ट के चारों ओर सरफेस ट्रीटमेंट आ जाएगा, ये देख सकते हैं। कंट्रोल जेड करूँ, फिर से मैं जाऊँ सरफेस ट्रीटमेंट क्लिक करूँ, क्लिक करने के बाद मैं इसको छोटा वाले को मैं किसी छोटे वाले को सिलेक्ट करके दिखाता हूँ इसको। हालांकि इसकी ज़रूरत कभी ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो चारों तरफ जितने भी फेस है ना इसके सारे में सरफेस ट्रीटमेंट आ गया, ठीक है। सरफेस ट्रीटमेंट आ गया। अब सरफेस ट्रीटमेंट को आप यहाँ पर से वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ नो पेंट है तो आप यहाँ पे चेकर्ड प्लेट का भी डाल सकते हैं, यहाँ पे चेकर्ड प्लेट आ गया। यहाँ पे स्टड ग्रिप का भी डाल सकते हैं, स्टड ग्रिप आ गया, ठीक है। और ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं ये सारी ऑप्शंस, इसको ये चीज़ें आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए, और जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो इसको चेंज करके दिखाएंगे, क्योंकि इसको चेंज करने के लिए एडवांस की लेवल की ज़रूरत पड़ेगी आपको। ये सब चीज़ें पैटर्न हर चीज़ आपको समझना पड़ेगा कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा हम अगर करेंगे तो ये एडवांस लेवल का अभी आपको समझ में आएगा नहीं। जो जो चीज़ें आपको समझ में आ सकती है वो चीज़ें मैं समझा रहा हूँ, लेकिन अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आ सकती है मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। और मैं जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी, मॉडलिंग, एडिटिंग, उसके बाद नंबरिंग, उसके बाद सब फाइल क्रिएट करना सब कुछ हो जाएगा, उसके बाद आप हमें याद दिलाना कि ये चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। ये अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिलाना, क्योंकि उतना दिन बाद मैं याद हूँ नहीं रहो, तो आप लिख लो डायरी में, मुझे याद रहेगा तो सही है, नहीं तो आप याद दिला देना, ओके। क्योंकि ये चीज़ें डिस्कशन करने के लिए आपको हर चीज़ वो शॉप ड्राइंग जब तक आप नहीं करोगे तब तक ये चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी, तो फ़ायदा नहीं है उसका, ठीक है। तो अभी इसलिए हम इसको बस ये समझा रहे हैं कि यहाँ से आप बस ये चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए होगा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल इसमें नहीं चाहिए तो मैं डिलीट मार दूंगा, ठीक है। अब क्या करने का है, यहाँ पे ऐड फेस, ऐड सरफेस टू फेस, ऐड सरफेस टू फेस मतलब किसी भी फेस पे आपको सरफेस फिनिश चाहिए तो आप उस पे यहाँ पे किसी पे भी बस फेस को क्लिक कीजिएगा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए फेस को क्लिक किया मैं आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने फेस को क्लिक किया यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये फेस को क्लिक किया आ गया, बस ऐसे ही क्लिक कीजिएगा आ जाएगा, ओके। तो ये सरफेस ट्रीटमेंट आपको पता चल गया कैसे करते हैं। उसके बाद और क्यों करते हैं ये भी बता दिया, क्यों ये भी पता चल गया। और उसके बाद कंपेयर है, तो कंपेयर अगर पार्ट हम देखें ये करेंगे ना, तो मसला ये है कि जब तक नंबरिंग नहीं होगा तब तक ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें काम नहीं करती है। ये देखिए परफॉर्म नंबरिंग का आ रहा है, तो इसलिए मैंने बोला कि जब तक हम नंबरिंग नहीं करेंगे तब तक ये कुछ करेगा नहीं, तो इसलिए अब इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है, नेक्स्ट वाला मैं आपको बताता हूँ मेजरिंग टूल, ये कैसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो चीज़ें मैं बताऊंगा, ठीक है अभी। तो इसके लिए यहाँ पे एक मेजरिंग है डिस्टेंस, उसके बाद हॉरिजेंटल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, एंगल, आर्क और बोल्ट।
तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिस्टेंस करेंगे। डिस्टेंस जो होता है वो इनबिल्ट है इसमें टेक्ला में। अब एफ अगर प्रेस करेंगे तो डिस्टेंस ये वाली जो है, ये फ्री डिस्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट डिस्टेंस, ये वाली चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको मेज़र करने के लिए, किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए कहीं से 3D 2D किसी में भी वो एफ इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अभी हम यहाँ पे पिक पॉइंट करें, यहाँ से पिक पॉइंट करें, यहाँ से पिक पॉइंट करें और फिर इस साइड को क्लिक कर दें, तो ये देखिए ऑटोमेटिक ये चीज़ें आ गई है। और अगर आपको ये चीज़ें दिखनी नहीं है, ये ये चीज़ें हमको डायमेंशन आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं देखना है, आपको बस चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना डायमेंशन हुआ। तो फर्स्ट क्लिक सेकंड क्लिक कीजिएगा, तो ये देखिए ये पोजीशन पे यहाँ पे ऑटोमेटिक ये डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे लूँ, देखो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमको क्या हमको मेज़र करना है, ठीक है। तो मैंने प्रेस कर दिया F, या फिर आप यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। तो या इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट को क्लिक किया, अब हमें ऑटोमेटिक यहाँ पे पता चल गया। यहाँ देख ले, ये वाली पोर्शन पे देख ले 591/6, ठीक है। अब इसको हम अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया 591/6, ठीक है। तो दोनों यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो, आपकी मर्जी, जहाँ पे भी जैसे देखना चाहे आप देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद फ्री वाला हो गया। फ्री वाले के बाद हॉरिजेंटल होगा। हॉरिजेंटल के लिए आप को मैं प्लान व्यू में दिखाऊं। हॉरिजेंटल ये वाली और वर्टिकल ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो हॉरिजेंटली हम अगर इस पॉइंट से और इस पॉइंट को हम अगर क्लिक करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 641 3/4 आ गया, ठीक है। अब ये ग्रिड टू ग्रिड डायमेंशन अगर मैं चेक करूँ तो 3:2 चेक करूँ, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करूँ और उसके बाद फिर यहाँ पे आप इस पोर्शन पे भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2377/6, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2377/16 आ गया, ठीक है। हाँ, और एक चीज और यहाँ पे 2 और 3 के बीच में एक्स में आप देख सकते हैं 23 7 और 59/128 आ रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है 7/16। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं नियर, यहाँ पे आप देखें 128 डिवाइडेड बाई 16। ओके, तो 8 है ना, 8 आया, तो 8 आया तो इसको हम 7 × 8 अगर हम करें तो ये देखिए 56, नियर बाई 59 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 56 डिवाइडेड बाई 128 है यहाँ पे, वहाँ पे और यहाँ ग्रिड पे 59 डिवाइडेड बाई 128 है। तो 1 डिवाइडेड बाई 128 का वैल्यू बहुत कम होता है, इसलिए ये ग्रिड में तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग को नहीं दिखाता। ये जो दिखाता है 1/16 में ही वैल्यू दिखाता है, इसलिए 7/16 यहाँ दिखा रहा है। और ग्रिड में ये 1/28 ये ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों में यही फर्क है, बाकी डायमेंशन का कोई मसला नहीं है। 1/128 का कुछ भी नहीं होता है, वो 1 mm भी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए उसको छोड़िए, उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। जो जो मेजरिंग होता है 1/16 में ये करता है टेक्ला, आप तो उसी के अकॉर्डिंग ये दिखाता है, ठीक है। अब क्या है, अब दूसरा क्या है, हॉरिजेंटल के बाद वर्टिकल। वर्टिकल में भी यहाँ पे देख लिए, फर्स्ट क्लिक किया, सेकंड क्लिक किया, फिर यहाँ राइट में कर दिया, लेफ्ट में भी आप कर सकते हैं, कहीं पे भी पोजीशन कर सकते हैं, तो ये आपको डायमेंशन बता देगी। आप क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ ये भी डायमेंशन आपको अगर चाहिए ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हॉरिजेंटल के बाद वर्टिकल हो गया, वर्टिकल बाद एंगल होगा, एंगल के बाद आर्क होगा। तो एंगल और आर्क यहाँ पे आप अगर एंगल आप चेक करना चाह रहे हैं तो यहाँ देखिए ये दोनों हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन होना चाहिए। एक्चुअली में एंगल के लिए आपको इंटरसेक्शन पॉइंट पता होना चाहिए, तो एंगल के लिए हम इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मान के चलते हैं। एक पॉइंट के बाद यहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एंगल दिखा देगा। अभी यहाँ पे हम लाइन का देखें, ठीक है। अभी मैं आपको
एक प्लेट बना के दिखाता हूँ। जैसे मैं ये प्लेट लिया, प्लेट लेने के बाद यहाँ पे मैं एक सिलेक्ट किया मैंने, ये बस ऐसे ही सिलेक्ट कर दिया ऐसे, ये एक प्लेट बन गया। ठीक है, बस ऐसे ही जनरल में कहीं पे भी पॉइंट सिलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं एडिट में जाऊंगा। एडिट में जाने के बाद यहाँ पे मैं एंगल लूंगा, एंगल के बाद ये पॉइंट लूंगा, पॉइंट के बाद ये यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। इस पॉइंट को भी पकड़ सकते हैं, इस पॉइंट को भी पकड़ सकते हैं, इसका मसला नहीं है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक चाहे यहाँ कीजिए क्लिक या यहाँ कीजिए, वो जो एंगल आएगा वही आएगा एंगल। ठीक है, तो मैंने सिलेक्ट किया यहाँ, ये देख लीजिए 50.45958 लाइक दैट ऐसे आ गई। अगर हम इसको हम मेजर करना चाहें तो ये सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सिलेक्ट करेंगे, यहाँ सॉरी गलत सिलेक्ट हो गया। मैं फिर से मैं कर दूं ये एंगल को पॉइंट सिलेक्ट किया, फिर ये लाइन सिलेक्ट किया, फिर ये लाइन सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिक ये फिर आ गया एंगल। इस तरीके से हम लोग एंगल का मेजर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आर्क आर्क के लिए हम क्या करेंगे, आर्क मेजरिंग के लिए हम एक काम करते हैं, एक कर्व्ड बीम तैयार कर लेते हैं। कर्व्ड बीम तैयार करते हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, सॉरी। ठीक है, यहाँ से ऐसे हमने तैयार कर लिया। अब इसका हमको मेजर करना है कि इसकी वैल्यू क्या है कर्व्ड बीम की। ठीक है, तो एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद यहाँ पर आर्क में जाएंगे, आर्क में जाने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट पकड़ेंगे, फर्स्ट पॉइंट पकड़ने के बाद एक अच्छा सा कोई सा मिड पॉइंट पकड़ेंगे, मिड पॉइंट पकड़ने के बाद ये लास्ट पॉइंट इन पॉइंट पकड़ेंगे। ये देखिए ऑटोमेटिक ये आर्क लेंथ यहाँ पे आ गया 33.83/16। ओके, 33.83/16। मेरा सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे मेजर कर सकते हैं। फिर से मैं आपको बताऊं, आर्क अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पकड़ूं, ये आप पॉइंट अच्छे से यहाँ पे पकड़ना। अगर आपने ठीक से नहीं पकड़ा इस पॉइंट को, अगर यहाँ पे आपने पकड़ा तो गलत हो जाएगा। ये पॉइंट सबसे जो बाहर वाला पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सबसे आगे वाला पॉइंट दिख रहा है ना, इसको यहाँ पे पकड़ना और उसके बाद यहाँ पे फिर ये पकड़ना, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बोल्ट स्पेसिंग है, बोल्ट स्पेसिंग क्लिक करेंगे। बोल्ट स्पेसिंग क्लिक करने के बाद आपको ये वाली चीज़ें जो है ना, इसको ये पार्ट में चेंज करना पड़ेगा। ये वाली सिलेक्शन ऑब्जेक्ट का ये जो कंपोनेंट को हटा के ये वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, उसके बाद फिर ये बोल्ट सिलेक्ट कीजिए। बोल्ट सिलेक्ट करने के बाद आप ये एंगल सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिक ये बता देगा कि ये बोल्ट कितने कितने पे है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, वेट, ये देख सकते हैं यहाँ पे लाइन भी आ गई है, 2 2 और 1 1/2 और 3, ये इस तरीके से यहाँ पे लाइन भी आ गई है, देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का भी डायमेंशन ऑटोमेटिक आ गया है। अगर आप कनेक्शन का देखना चाह रहे हैं, कोई भी कनेक्शन का, तो यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे बोल्ट को सिलेक्ट करें, बोल्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे प्लेट को सिलेक्ट करें, ऑटोमेटिक यहाँ पे डायमेंशन, जितने भी डायमेंशन यहाँ पे हो सकते हैं जो हमने फिल किया था, याद होगा आपने आपने जब कनेक्शन किया था हमने, तो उस समय हमने ये चीज़ें फिल किया था। तो देख सकते हैं 2 1 1/2, ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ऑलरेडी इसमें फिल किया था, तो वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसे चेक करने के लिए ये ज़्यादा बेहतर टूल है। जब बोल्ट का डिस्टेंस वगैरह चेक करना होता है तो ये बस सिंगल क्लिक, डबल क्लिक में ये चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वरना आपको सिंगल सिंगल ऐसे करके लेना पड़ेगा, सिंगल यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके लेना पड़ेगा, तो वो बेहतर नहीं होता। ठीक है, तो ये इसके लिए बोल्ट के लिए ये ऑप्शन जब दिया हुआ है, तो ये क्यों नहीं मैं इस्तेमाल करूं, इसलिए हम लोग को ये चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। ठीक है, अब
ठीक है। तो बोल्ट का हमने यहाँ पे पढ़ लिया, यहाँ तक बोल्ट का पढ़ लिया। अब क्या रह गया है हमारे पास? कॉपी, कॉपी स्पेशल, मूव, मूव स्पेशल, बैच एडिटर, ग्रिड एंड पॉइंट। इतना तरीके का पॉइंट हमको पढ़ना है। तो ये चीज, ये जो लेक्चर है वो ऑलरेडी 20+ मिनट्स हो चुके हैं, तो ये लेक्चर में इतना ही हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉपी, कॉपी स्पेशल, मूव, मूव स्पेशल। ओके, तो टेक केयर। तब तक के लिए खूब सारा प्रैक्टिस कीजिए, और आप क्वेश्चन जरूर से जरूर कीजिए, ठीक है।